तो गाइस होली आ गई है और होली पर गुजिया न बने ऐसा कभी हो सकता है क्या। होली पे गुजिया एक पारंपरिक स्वीट है जिसको हर घर में और होली के त्यौहार पे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो होली पे हमने बनाई है पाक वाली गुजिया। जी हाँ गाइस, ये गुजिया मावा की पूरी स्टफ्ड गुजिया है गाइस। अंदर से भी मीठी, बाहर से भी मीठी और इतनी शानदार कुरकुरी करारी गुजिया बनी है गाइस कि मुंह में जाते ही मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा खोआ है ये हमने 2-3 किलो दूध से बनाया था गाइस। टेरेस पे बनाया था, चूल्हे पे। तो घर का कोहा है, बिल्कुल फ्रेश है, कोई मिलावट नहीं है इसमें। आप भी जितना हो सके घर की चीज़ें ही यूज़ करें क्योंकि बाहर की चीज़ें ज़्यादातर ख़राब आती हैं। तो ये हमारा जो खोआ है इसको हमने फ्रिज में रख दिया था, 2 दिन पहले बनाया था। तो अब हमने इसको कढ़ाई में डाल के सॉफ्ट कर लिया है, एक बार भून लिया है। तो अब हमारा खोआ गर्म है तो इसको हमने थाली में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारा 1 कटोरी खोआ है गाइस। इसका मेजरमेंट मैं आपको आगे चल के बताती रहूँगी। तो आप कोई भी एक बर्तन सेट कर लें, उसी से नापें। तो ये 1 कटोरी खोआ है और 1 कटोरी हम लेंगे इसमें नारियल का सूखा बूरा, बुरादा जो भी बोलते हैं इसको। तो इसको हम कढ़ाई में डाल के हल्का सा इसको भून लेंगे, बस 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि ये इसका जो कच्चापन है और जो इसमें थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाए। तो हमारा बूरा भी भुन चुका है, इसको भी हमने इसमें थाली में डाल देंगे। तो ये बूरा निकालने के बाद अब हम इसमें लेंगे ड्राई फ्रूट। तो जो आपको पसंद हो और जो आपके पास हो, मेरे पास फ़िलहाल ये 3 ड्राई फ्रूट्स है, काजू, बादाम और पिस्ता। ये हमने एक एक मुट्ठी ले लिया है। तो इसको गाइस अब काटने का झंझट कौन करे। तो हमने मिक्सी जार में डाला और घर घर करके 2 बार बस जार घुमा दिया। तो ये देखिए हमारे दरदरा पूरी मेवा जो थी, ड्राई फ्रूट्स थे, वो दरदरे पिस चुके हैं। तो अब हमने ली है 1 कटोरी बूरा। गाइस 1 कटोरी बूरा डालेंगे और 1 कटोरी हम इसमें शक्कर डालेंगे। तो 1 कटोरी बूरा डाल के, शक्कर गाइस हमने पहले पीस ली थी, इलायची डालना ध्यान नहीं रहा तो हमने बूरे के साथ इलायची को पीस लिया है। तो 1 कटोरी बूरा और 1 कटोरी शक्कर डाल के मावे में हम सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस आप अगर कम मीठा खाते हैं तो कम मीठा डालिए, हमारे यहाँ मीठा बहुत ज़्यादा खपता है तो इसीलिए हमने उस हिसाब से डाला है। अगर आपके यहाँ कम मीठा खाते हैं तो आप 1 कटोरी ही डालिएगा, सफिशिएंट रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों हाथों से। हमारे यहाँ गुजिया बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और मेहमान भी आते हैं तो हम जो दौज का टीका होता है ना, उसमें भी यही देते हैं घर की चीज़ें। तो अच्छा लगता है, इसलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखते हैं। तो ये एक बाउल भर के हमारा स्टफिंग रेडी हो चुकी है, देखिए देखने में ही अच्छी लग रही है वो। अब हम लेंगे इसमें 3-4 कटोरी हमने मैदा लिया है। तो मतलब जिस तरह हमारी स्टफिंग है ना उतना ही हम मैदा लेंगे। फिर हमने इसमें डाला है 2 चमचा भर के ऑयल और 2 चमचा भर के घी। आप चाहो तो ऑयल भी ले सकते हो या फिर घी भी ले सकते हो। तो मैंने 2 चमचा ऑयल और 2 चमचा घी लिया है। घी से क्या है ना, खस्ता ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो ये सारा हमने इसमें मोयन अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आप इस मोयन को इस तरह से मिक्स करके चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि इसमें लड्डू बन रहा है या नहीं। अगर आपका इस तरह का लड्डू बन रहा है तो समझ लीजिए आपका मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। तो इतने आटे में हमारा 2 चमचा घी और ऑयल ने परफेक्ट काम किया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने आटे को नॉर्मल तरीके से गूँथ लेंगे। आटे को हम ना ज़्यादा टाइट गूँथेंगे ना ज़्यादा हार्ड गूँथेंगे, नॉर्मल आटा गूँथेंगे हम। और इस आटे में कोई ज़्यादा वेद नहीं पड़ने हैं, नॉर्मल पानी डालते जाइए, आटा आप गूँथते जाइए। तो यहाँ पे हमारा जो आटा है वो रेडी हो चुका है। देखिए ये सारा आटा हमने मार लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे और 10 मिनट के बाद फिर हम आए गए हैं अपने पूरियाँ बेलने। तो गाइज़ यहाँ पे हमने छोटी छोटी, जिस साइज़ की आपको गुजिया बनानी है उस साइज़ की आप बेल सकते हैं। बड़ी बनानी है बड़ी बेलिए, मीडियम साइज़ की बनानी है मीडियम साइज़ की बेलिए। मैंने मीडियम साइज़ की ही बनाई हैं। हलवाई जो होते हैं वो थोड़ा बड़ा साइज़ बनाते हैं, हम घर में बना रहे हैं तो हमने मीडियम साइज़ की बनाई है। तो यहाँ पे हमने पूरियाँ बेल ली हैं। तो ये देखिए पूरी हमारी बेल चुकी है। अब हम इसमें भरेंगे स्टफिंग। तो एक पूरी में आप इतनी स्टफिंग भरिए कि वो ना बाहर निकले और आपकी गुजिया भी फूली रहे और पूरे कोने कोने तक स्टफिंग चली जाए। तो ये हम 1 चम्मच भर के, बड़ा वाला साइज़ चम्मच है ये, तो 1 चम्मच फुल साइज़ का हमने भर के अपनी गुजिया भरी है।
तो इसको अच्छे से सेट करके आप इसको बंद कर दीजिए गाइस। मैंने इसमें पानी लगाना भूल गई हूँ, बट आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये जितनी अच्छे से सील होगी उतनी ही अच्छी आपकी बनेगी, अन्यथा ये फट सकती है कढ़ाई में। मेरी ये गुजिया फट भी गई थी गाइस। तो इसमें मैंने पानी नहीं लगाया था, लेकिन बाकी सारी जो मैंने बनाई थी उन सब में मैंने अच्छे से पानी लगाया था। तो यहाँ इस स्टेज पर ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वैसे गुजिया में कोई दिक्कत नहीं आती। इस स्टेज पे आपको ये ध्यान देना है कि आपकी सील अच्छे से हो। ये देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको गूँथा है, हाथों से ही। अगर आप हाथों से कर पाएँ हाथों से गूँथिए इसको, या फिर आप जो गुजिया का सांचा आता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा टेक्सचर आएगा और देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो देखिए मैंने अब जितनी भी गुजिया बनाई हैं, मैंने उन सारी गुजियों में अच्छे से पानी लगा के उनको अच्छे से सील किया है। तो इसको ऐसे ही सील करके आप अपनी सारी गुजियों को इसी तरह से गौंठते जाइए और बनाते जाइए। तो सील करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सील नहीं हुई तो आपकी गुजिया फट जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक एक करके अपनी सारी गुजिया स्टफ़्ड कर ली हैं। तो यहाँ देखिए गुजिया मेरी धीरे धीरे भर गई हैं। अब पहले सारी गुजिया भरने से पहले हम इसमें डालेंगे 5 गिलास शक्कर। चाशनी भी तो बनानी है, तो शक्कर डालेंगे, और शक्कर डालने के बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि जो हमने शक्कर डाली है वो बस ढक जाए, इससे ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे। मिनिमम आप ये समझ लीजिए 5 गिलास अगर आपकी शक्कर है ना, तो 5 गिलास पानी डालिए और उसमें 4 इलायची और 3-4 धागे केसर के डाल के आप उसको अच्छे से उबाल लीजिए, और 1 तार की चाशनी आने तक आप उसको उबाल लीजिए। चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है, वो हमने साइड में रख दी है। अब यहाँ पे हमारी गुजियाँ अभी आधी हुई हैं गाइस, ये इतनी भर के रख चुकी हैं। हम इनको फ्राई करते हैं, बाकी का काम मेरी मम्मी कर रही हैं साइड में। तो एक एक करके हमने ये सारी गुजियाँ इसमें डाल दी हैं। गुजियों का तेल का टेम्परेचर गाइस इतना होना चाहिए कि आपकी गुजिया डालते ही बबल ना बने। धीरे धीरे जैसे आप बाकी की चीज़ें सीखते हैं ना, अंदर तक भी इनको सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी गुजिया का जो ऊपर का परत होती है, जो पूरी होती है, वो थोड़ी मोटे साइज़ की होती है, तो उसको पकना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको मीडियम स्लो गैस पे हौले हौले इसको सिकने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप हमारी गुजियों का टेक्सचर देखिए, कलर देखिए, बहुत अच्छे से सिक के रेडी हुई हैं ये। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल रही हूँ, बिल्कुल गोल्डन कलर आया है इनमें। तो जितनी ये देखने में मन हो रहा है ना अच्छी लग रही, उतनी ही खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे हमने अपनी गुजिया निकाल ली है, और ये अब हम डालेंगे इसमें दूसरा बैच। तो इसी तरह से हम सारे बैच डाल के इनको बाहर निकाल के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वाली भी हमारी सिक रही हैं, तो इसी तरह हम सारी गुजियों को सेक लेंगे। और अब बारी आती है इनको चाशनी में डालने की। तो ये चाशनी है गाइस, ज़्यादा ठंडी ना होने दीजिएगा, मीडियम ही रहे वो। तो इन चाशनी में हम अपनी सारी गुजियों को बारी बारी से डाल देंगे। तो ये गुजियाँ इसमें डालने के बाद फिर ये जो आप स्पैचुला है या भी कोई बर्तन ले लीजिए, उससे दबा दबा के इन गुजियों में चाशनी भर जानी चाहिए, ऊपर नीचे अच्छे से। तो इन सारी गुजियों में अच्छे से आपकी चाशनी भर जाएगी, तभी तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो यहाँ पे हम अपनी गुजियों को दबा दबा के चाशनी भरेंगे इसमें। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, इनको 2 मिनट तक तो आप डूबे रहने दीजिएगा, बहुत अच्छे से चाशनी भर जाएगी। तो यहाँ पे हमारी गुजियों के अंदर चाशनी भर चुकी है। अब हम इनको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये हमने एक एक करके इनको निकालना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए आप, कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है इसमें। तो यहाँ पे हमने अपनी गुजियों को निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी गुजियों को हम अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। तो ये सारी गुजियाँ हमने निकाल ली हैं। अब इनको एक साइड में रख देंगे, तब तक ये हल्की ड्राई होती हैं, फिर हम इनको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए गाइस, देखने में कितनी रसीली और शाइनी लग रही हैं। तो इसी तरह से हम सारी गुजियों को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारी सारी गुजियाँ रेडी कर ली हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारी सारी गुजियाँ स्टोर होने लायक रेडी हो चुकी हैं। अब ये देखिए, ठंडी होने के बाद मैंने वीडियो शूट किया है गाइस, कुछ ज़्यादा डार्क हो गई हैं, बट कोई नहीं, खाने में यम्मी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी हैं। तो ये देखिए, अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आवाज़ सुनिएगा अच्छे से आप लोग। ये देखिए। तो गाइस, आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। और ये देखिए, गुजिया अंदर से बाहर से कितनी करारी और कुरकुरी बनी है, खस्ता बनी है, और
स्टफिंग कोने कोने तक भरी है। तो इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, हैप्पी होली।